अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे को एक हेल्दी स्टार्ट दे रहे हैं। बट अगर कभी इसी दौरान आपको मेडिसिन लेना पड़े किसी भी टाइप का, तो आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि क्या इससे मेरे ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा, या कौन सा मेडिसिन सेफ होगा जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली बच्चे को। ये वीडियो इसी बारे में होने वाला है, मेडिकेशंस जो हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर ले सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल ये उठता है कि क्या हर एक मेडिकेशन हमारे ब्रेस्ट मिल्क में पास ऑन हो जाता है। तो देखिए, मेडिसिन जनरली हम अपने माउथ से लेते हैं और फिर ये हमारे स्टमक तक पहुंचता है। उसके बाद ये एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में एंटर करता है ताकि मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखा सके। और जब भी मेडिसिन हमारे ब्लड में होता है तो ब्रेस्ट मिल्क में पास ऑन होगा ही, चाहे थोड़ी ही अमाउंट में क्यों ना हो। बट मोस्टली हम जो भी मेडिसिन लेते हैं उसका जो अमाउंट ब्रेस्ट मिल्क में पास ऑन होता है वो बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बट इसके भी कई एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ दवाइयों का अमाउंट ब्रेस्ट मिल्क में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जब भी हम कोई मेडिसिन लेने की सोचते हैं तो हर मेडिसिन को सेपरेटली हमें कंसिडर करना चाहिए। लेने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि क्या बच्चे के एज और हेल्थ का कोई इफ़ेक्ट होता है कि अगर वो ऐसा मिल्क कंज्यूम कर रहा है जिसमें मेडिसिन हो। तो हाँ, अगर बच्चा प्रीमेच्योर बॉर्न है या फिर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे किडनी प्रॉब्लम, या 1-2 दिन का बच्चा है तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है अगर ब्रेस्ट मिल्क में मेडिसिन है। बट वहीं अगर बच्चा 3-4 दिन का हो चुका है तो ज़्यादा रिस्क नहीं होता, क्योंकि जनरली इस समय लिमिटेड मिल्क प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में और ब्रेस्ट मिल्क में जो मेडिसिन का अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है। इसके साथ साथ अगर बच्चा 6-7 महीने का है तो उसका बॉडी उस ड्रग को इजीली बाहर निकाल सकता है क्योंकि उसके ऑर्गन इफेक्टिवली फंक्शन करने लग जाते हैं इस समय तक। तीसरा सवाल ये है कि आप कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं। पहला केस होता है पेन का केस। अगर कहीं दर्द है तो फिर आप नॉर्मल जो पैरासीटामोल होता है जिसमें एसिटामिनोफेन होता है वो आप ले सकती हैं। आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन हम ले सकते हैं बट बहुत ही कम समय के लिए। और अगर बच्चे में हार्ट डिजीज़ वैसी कोई बीमारी है तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद कोल्ड मेडिसिन की बात करें, जो मेडिसिन कफ को ढीला करता है या फिर कफ को निकालता है, हम वो ले सकते हैं। बट कोल्ड का मेडिसिन आपको जो अवॉइड करना है उसमें आता है जिसमें सूडोएफिड्रिन होता है जैसे सुडाफेट मेडिसिन, या फिर फिनाइलेफ्रिन जिसमें होता है जैसे बेनेड्रिल। ये सारे मेडिसिन जो होते हैं आपके ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को डिक्रीज कर सकते हैं और बच्चों में ड्राउजीनेस ला सकते हैं, तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है इन केसेस ऑफ एलर्जी, तो सिट्रिजिन वगैरह की लो डोज हम ले सकते हैं। एंटासिड हम ले सकते हैं। मोस्टली जितने एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे एमोक्सिलिन, एमिपिसिलिन, ये हम ले सकते हैं क्योंकि ये सेफ होते हैं। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके, आपके डॉक्टर आपको ज़रूर ऐसी मेडिसिन का नाम बताएंगे जो सबसे कम रिस्क वाला मेडिसिन हो, या फिर कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो फॉर मोर।